मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पर यह भी आपको बताना चाहता हूं, जरा ध्यान, जरा धैर्य रखो, जरा धैर्य रखो। मैं इनकी भावनाओं की कदर करता हूं। इनको भी इतनी शालीनता होनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए गए कार्यों की भावनाओं की भी कदर करें, इसकी इनको चिंता करनी चाहिए। ये डिबेट हो रही है या मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा? मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा? ये डिबेट है। जब हम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कहते हैं तो उसकी 4 रजिस्ट्रीज हैं, यानी एक ही प्लेटफॉर्म में हमको आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट मिलेगा। यानी हर पेशेंट का, हर व्यक्ति का, उसका अकाउंट, उसका मेडिकल हिस्ट्री, उसके मेडिकल और उसकी पूरी की पूरी सीक्रेसी, उसकी पूरी की पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी, दैट इज ऑल्सो मेंटेन्ड, और वह एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। उसी तरीके से हेल्थ केयर के जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वह भी एक ही प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्री में मिलेंगे, और उसी तरीके से हेल्थ ड्रग्स के भी, यानी जितने भी केमिस्ट की फैसिलिटीज हैं वह भी एक ही फैसिलिटी के तहत मिलेंगे, और हमारे जो हेल्थ के फैसिलिटीज हैं यानी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वह भी एक ही फैसिलिटी में मिलेंगे। यानी एबीडीएम के 4 रजिस्ट्रीज होंगे और उसके 3 गेटवेज होंगे। मैंने पहले भी एक प्रश्न में बताया था, एक होगा नेशनल क्लेम एक्सचेंज NCX, दूसरा यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस, और तीसरा जो है वो कंपनसेशन देने के लिए उसके लिए कंसेंट मैनेजर। ये 3 गेटवेज के तहत इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। मैं यहाँ यह भी बताना चाहता हूँ सभापति महोदय जी और आपके माध्यम से कि हमारा PM भीम, प्रधानमंत्री आयुष्मान भीम योजना, भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, इसके तहत भी हमारे लॉजिस्टिक्स हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तीव्र गति दी जा रही है और उसको ताकत देने का काम हेल्थ सेक्टर में किया जा रहा है, ये भी मैं बताना चाहता हूं। जो दूसरे इनिशिएटिव्स हैं, उन इनिशिएटिव्स की बात करें तो NHM में हम सभी प्रदेशों को टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट हम देते हैं, और वो टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट के माध्यम से जो हमारे सब सेंटर्स हैं, जो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, जो हमारे PHCs हैं, जो हमारे CHCs हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, इन सबको फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट देने का काम हम ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी के तहत NHM के तहत हम कर रहे हैं, यह भी मैं बताना चाहता हूं। एक बात टर्शरी हेल्थ केयर में मैं जरूर बताना चाहता हूं, जिसमें एक बहुत लंबी छलांग टर्शरी हेल्थ केयर में लगाई गई है, वह मैं कहना चाहता हूं, और मैं इस सदन के माध्यम से देश की जनता को भी बताना चाहता हूं कि जब जब NDA की सरकार आई है, हम लोगों ने टर्शरी हेल्थ केयर को भी जहां पूरी ताकत दी है, वहीं हम लोगों ने प्राइमरी हेल्थ केयर को भी पूरी ताकत दी है, यह भी मैं बताना चाहता हूं। जब NDA की पहली सरकार आई, उसके पहले एक एम्स होता था, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। जब अटल जी की सरकार आई तो 6 साल के अंदर 6 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खुले, और आज मुझे खुशी होती है ये बताते हुए कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इनको अप्रूवल दी गई है। 18 ऑपरेशनल है और 4 अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस तरीके से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का काम चल रहा है। मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पर यह भी आपको बताना चाहता हूं, जरा ध्यान, जरा धैर्य रखो, जरा धैर्य रखो। 22 में से 18 ऑपरेशनल हैं, 18 ऑपरेशनल हैं और 4 पर अंडर कंस्ट्रक्शन है। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एक ऑल इंडिया, बैठ जाइए, मैं सबको, आई विल गेट बैक टू यू, बैठिए। एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज
2000 करोड़ से लेकर 1500 करोड़ से लेकर के 2000 करोड़ रुपीस एक पर खर्च हो रहा है। दूसरा recurring amount, please sit down sir, I am there to take care, please take you सभापति जी, आपसे मैं संरक्षण चाहूंगा। मैं इनकी भावनाओं की कदर करता हूं, मैं इनकी भावनाओं की कदर करता हूं, मैं इनकी भावनाओं की कदर करता हूं, मैं इनकी भावनाओं की कदर करता हूं। इनको भी इतनी शालीनता होनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए गए कार्यों की भावनाओं की भी कदर करें, इसकी इनको चिंता करनी चाहिए। अब मैं अपग्रेडेशन ऑफ मेडिकल कॉलेजेस की बात करना चाहता हूं। मैं जब अपग्रेडेशन ऑफ मेडिकल कॉलेजेस की बात करता हूं तो 157 मेडिकल कॉलेजेस आउट। मंत्री जी एक मिनट माननीय सदस्य, एक मिनट नो। माननीय सदस्यगण, इस विषय पर डिबेट पर सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय भी दिया था और जो माननीय सदस्य नहीं बोल पाए उनको भी पर्याप्त समय दिया। अब हम सदन में गरिमा रखें, जब आपने कोई मुद्दे उठाएं माननीय मंत्री जी उन मुद्दों का जवाब देंगे, बीच में नहीं। माननीय मंत्री जी, बीच में नहीं। देखिए, मैं सदस्यों से एक बात कहना चाहता हूं कि अगर राजनीति करनी है तो आप राजनीति कीजिए, अगर सच्चाई सुननी है तो मैं पूरी ईमानदारी से सारी बातें आपको बता रहा हूं, जिसको आपको सुनना पड़ेगा। 157 मेडिकल कॉलेजेस, 157 मेडिकल कॉलेजेस इन वन गो। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 387 मेडिकल कॉलेजेस इस देश में थे और आज 731 मेडिकल कॉलेजेस हैं, 731 मेडिकल कॉलेजेस हैं। और यहां अगर मैं यूजी सीट की, प्लीज सर, प्लीज सिट डाउन, लेट मी आंसर नाउ, सिट डाउन राघवन, आई नो व्हाट यू वांट टू से, प्लीज। Oh, Deb, oh my MP, please sit down. I'm talking something very serious. तो मैं ये बताना चाहता हूं, यूजी he does not understand the member, the honorable member, such a senior member, does not know that this is under PMSSY, which is from the central budget. And now I would like to say about the undergraduate seats. When I talk about undergraduate seats, the seats have increased from 51,348 to 1,12,112 seats. And this is in PG, and the increase is 118%. And I would like to inform the honorable member, when I am talking about these medical colleges opened by the government. I am talking about the government medical colleges. I am talking about 157 new medical colleges which we have opened. From 387, now it is 731, that we have to understand. And when I talk about the PG seats, it is from 133%, which is 31,185 seats, to from 72,627 seats.
Friends, and the strengthening of the health infrastructure, the strengthening of the health infrastructure. अब उसमें strengthening of the infrastructure. मैं कुछ नहीं जा रहा, प्लीज। अगर मैं कहूं तो रूरल एरिया में सब सेंटर्स 14,255 बनाए गए हैं, 14,255, विच इज एन इंक्रीज ऑफ 9.4%। उसी तरीके से पीएचसी 2,106, which is an increase of 8.6%, और CHCs 899, which is an increase of 17.33%. मैं अगर अर्बन एरियाज की बात करूं तो 1,869 ये PHCs बनाए गए हैं। 107%, CHCs 233%। मैं इनको लिस्ट भिजवा दूंगा। I will send you the list, Mr. Kalyan Banerjee. Now please sit. कल्याणी में तो सबसे बड़ा एम्स खुला है, इसको कल्याणी भी नहीं पता है, एम्स नहीं खुला हुआ। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, आप कुछ नहीं बोले बीच में। ये डिबेट होनी है या ये डिबेट हो रही है या मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा? मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा? ये डिबेट है। नो, मैंने मंत्री जी इनको अलाउ नहीं किया, आप तो बोलिए। मैं जब अलाउ करूं जब होगा ना। मैं माननीय मंत्री जी, सर ठीक, किसी भी माननीय सदस्य, मैं माननीय, एक मिनट मान, जब माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, जब तक मैं किसी माननीय सदस्य को अलाउ नहीं करूं, और जनरल परंपरा रही है कि माननीय सदस्य जब अपनी बात कह रहे हो तो माननीय सदस्य बीच में सप्लीमेंट्री प्रश्न नहीं पूछे। माननीय मंत्री जी, मिनिस्टर तैयार हो सकते हैं, स्पीकर तैयार नहीं है। माननीय मंत्री, माननीय अध्यक्ष जी, ये अगर मैं बताऊं, मुझे सदस्य को ये बताना है कि प्रधानमंत्री PMSSY में स्वास्थ्य के योजना में जो मेडिकल कॉलेजेस खोले गए हैं वो केंद्र के नोटिफिकेशन से खोले गए हैं और केंद्र ने खोले हैं, और सेंट्रल कैबिनेट ने उसको अप्रूवल दिया है। और ये बहुत पढ़े लिखे सदस्य हैं, इनको मालूम नहीं है what the scheme of PMSSY is. The PMSSY scheme gives all India Institute of Medical Sciences, and PMSSY gives new medical colleges, and PMSSY gives super specialty blocks, and all is determined by the central government headed by Narendra Modi ji. इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।